टीचर्स इस पर्टिकुलर सेशन को देखेगी तो उनके मन में भी आप लोगों की तरह कुछ सवाल होंगे, राइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बात बताऊं, अभी ना चैट्स को हम बंद करते हैं। एक मैं आपको और दिव्य चीज दिखाऊं। जब आप इन 50 वर्ड्स की लिस्ट बनाओगे ना, आपको वर्ब का फंडा समझ में आएगा। अच्छा, अगर कोई वर्ड एजुकेट आया है तो उसकी V2 V3 एजुकेटेड एजुकेटेड ही होगी। तो धीरे धीरे ना तुम्हें पता लगेगा ये वर्ब्स चलती कैसे हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी कोई तुम नया वर्ड देखते हो ना, अब जैसे मैं कोई नया वर्ड देखता हूं, अब मैंने उसकी वर्ब कभी नहीं पढ़ी हुई, पर मैं अपनी पास्ट नॉलेज की मदद से ना मैं पता लगा लेता हूं, अच्छा एजुकेट है तो ये एजुकेटेड ही अच्छा लग रहा है, तो यही इसकी V2 V3 होगी। आया समझ में? आया? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग लर्नर्स हैं ना, हमने पूरी वर्ब्स याद नहीं कर रखी। हमने कुछ स्टार्टिंग में जो जो दिखते थी, हमने उनको समझ लिया। अब उस नॉलेज, अब हमने बचपन में 2+2 4 पढ़ा बस, ठीक है। उसके बाद 6+6 12 होता है, वो भी समझ में आ गया। 100+100 200 होता है, वो भी समझ में आ गया। आया? राइट, ठीक है। आया समझ में। और एक और बहुत ही ज्यादा बुलशिट चीज है जिसपे तुम अपना बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हो। एक स्टूडेंट है, वो अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्राई की जगह मैं वीप लिख सकता हूं। वीप लिखूंगा तो क्या गलत होगा, क्राइंग लिखूंगा ये गलत होगा। इस जैसे वाहियात क्वेश्चन से तुम दूर रहो, क्योंकि यार देखो, तुम क्राइंग लिखो वो भी रोना होता है, वीप लिखो वो भी रोना होता है। सो इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग खराब मत करना कभी भी। क्योंकि हर एक चीज को, जैसे कोई लड़की है, मैंने उसको कहा आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप गॉर्जियस लग रहे हो, आप एलिगेंट लग रहे हो, शब्दों का हेर फेर है, बात सेम है। तो ये कभी मत स्टूपिड क्वेश्चन पूछना, सर मैं ब्यूटीफुल लगाऊं या एलिगेंट लगाऊं। हर बंदा अपने हिसाब से लगाता है। आपको ब्यूटीफुल अच्छा लगा है आप लगाओ। अगर आपको लग रहा है ब्यूटीफुल थोड़ा रिपीटेटिव हो गया, तो आप गॉर्जियस भी लगा सकते हो। आया समझ में? सबको समझ में आया? मुझे बताओ। ये वाली चीज आई, राइट, ठीक है। ये वाली चीज आई। थोड़ा बहुत मैंने इसमें किचन टेक्निक की ही ट्रिक बताई है। अब इस नाम का किचन टेक्निक क्यों है, राइट, थोड़ा बहुत किचन टेक्निक बताया, वो जब तुम किचन टेक्निक देखोगे तब आपको पता चलेगा। राइट? आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम ना स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछो, एंड आई वुड लव टू सॉल्व इट एज पर एज पर दिस मेथड ओनली। राइट, ठीक है। राइट, एज पर दिस मेथड ओनली। एक एक बच्चे का क्वेश्चन आया और मैं सबके क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, ठीक है। नो वरीज, ओके। तो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अभी रुक जाओ, मैं जब बोलूंगा तभी पूछना। पहले अभी इस बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, रुक जाओ। ये कौन सा है ना सर, कौन सा क्लास? रुक जाओ बच्चे, ठीक है। रुक जाओ। और अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद तो मिल ही जाएगा। एक बच्चा लिखता है, आई हैव अ क्वेश्चन सर, योर टीचिंग मेथड्स आर रियली हार्ट टचिंग, बट फॉर्चुनेटली वी कंपेयर आवर प्रीवियस नॉलेज एंड योर मेथड्स, आई थिंक इट्स अ डेंजरस थिंग, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस। मतलब मैं समझा नहीं, बट फॉर्चुनेटली वी कंपेयर आवर प्रीवियस नॉलेज विद योर मेथड्स एंड इट्स अ डेंजरस थिंग। कंपेयर कर ही क्यों रहे हो? यार देखो, दो तरीके की इंग्लिश होती है। एक इंग्लिश जो तुम पढ़ के आए थे, कचरा इंग्लिश, मार्क माय वर्ड्स, वो कचरा इंग्लिश है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इंग्लिश हमें फ्लुएंट नहीं बना पाई वो कचरा ही हुई ना। अगर ये टेक्निक भी तुम्हें फ्लुएंट नहीं बना पाएगी, इसको भी कचरा बोलूंगा, पर मुझे पता है ये बना देगी। राइट? जो चीज हमारे काम की नहीं वो कचरा है लाइफ में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीजें हो। सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन आई से काम की, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी सेल्फिश। इट मींस जो लोग आपको आपको ग्रो नहीं कर रहे लाइफ में, जो लोग आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, कचरा पीपल है, बाहर निकालो उनको। तो किसी ने ये बोला ना कि मैं तो कंपेयर करती रहती हूँ पुराने मेथड से, ये बड़ी डेंजरस थिंग है, हाउ कैन वी रीड। ये बहुत ही फुलिश क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है। क्योंकि ये एक माइंडसेट का क्वेश्चन है। मत सोचो ना, सिंपल सोचो कि मुझे पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब यही है, मुझे ऐसे करना है और आगे बढ़ो। सिंपल सी बात ये है, मेरा आंसर सिंपल सा यही होगा, ठीक है। नाउ दिस, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट न्यू वर्ब्स। मैं लिखता हूं आप लोगों के क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट न्यू वर्ब्स। कि यार अमन, ये वाली जो वर्ब्स है हमें कैसे पता चलेगा? गाइस, मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हें वर्ब्स नहीं कहीं से फाइंड नहीं करनी, ये गलती मत करना। तुम्हें क्या करना है, जो भी मैंने तुम्हें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं,
जब आप टेंसेस की मैजिक सीरीज करते हो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना, मुझे बताओ, हाँ या ना। जब आप FS1 लाइक टेंसेस की मैजिक सीरीज करते हो उसमें क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है, यस और नो। उसमें ऑटोमेटिकली वर्ब्स भी हैं, राइट। तो जो जो आपके लाइफ में आपको खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो जो आपको क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, मान लो एक सेंटेंस आया, आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो वर्ब की जो दिक्कत है उसको ऐसे सॉल्व करो। तुम्हें ये नहीं सर्च करना न्यू कॉम्प्लिकेटेड वर्ब्स ऑन गूगल, वो तो फिर वही कचरा दिमाग हो गया, वो जो देगा तुम लोगे। तुम्हें जो जो सेंटेंस तुम इनकाउंटर कर रहे हो लाइफ में, तुम्हें उसी की ही वर्ब की लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने अभी ये लिखा, मैं अभी रो रहा हूं, क्राइंग मुझे नहीं आता था, मैंने लिस्ट में डाल दिया। अब मैंने अगला पढ़ा, मे बी कि मैं वहां पे जा रहा था, अरे जाने की इंग्लिश मुझे गोइंग पता है, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। अब एक सेंटेंस आया कि न्यूज ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, न्यूज हैज बिन ब्रॉडकास्ट। अब मुझे लग रहा है ब्रॉडकास्टेड होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, वाह वाह, वो पता लगी, वो चीज यहां पे आएगी। सिंपल सी बात यह है, राइट, ठीक है। आया आपको समझ में, सबको समझ में आया, राइट, ठीक है। वो कैप के लिए क्या करें, अभी यही करें। वो कैप के लिए देखो, वो कैप के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, फिर वही उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो। वो कैप के लिए किचन टेक्निक करनी है, किचन टेक्निक भी बिल्कुल ऐसी है। मैं यहाँ पे वर्ब की ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, वो कैप की नहीं। अगर तुम्हें वो कैप में भी मास्टरी चाहिए ना, तो दिस शुड बी योर ओनली एटीट्यूड। वरना अगर यूट्यूब गूगल पे करोड़ों वर्ड सीखने जाओगे, यू विल किल योर you will kill your mind mapping and all that stuff। ठीक है, आया, राइट, ठीक है, आया समझ में। समवन इज सेइंग कुछ वर्ब्स इरेगुलर है, उसका क्या करें। अपना बेवकूफ दिमाग अपने, राइट, ज्यादा ये इरेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स में घुसोगे, इंग्लिश कभी नहीं आएगी। वर्ब्स वर्ब्स होती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसका क्या करें। पहले तो इससे पूछो कि इसको ये इरेगुलर वर्ब्स पढ़ाया किसने। ये बुकिश नॉलेज है। जब हम बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है एज अ स्पीकर, व्हेन आई स्पीक आई थिंक अबाउट ओ आई एम स्पीकिंग इरेगुलर वर्ब्स। बुलशिट, पुरानी नॉलेज को यहां पे मत लाओ, राइट। तो जिस बच्चे ने ये लिखा है कि अमन सर कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, उसका क्या करें, तुम्हें ये पता ही नहीं होना चाहिए कि वर्ब्स इरेगुलर एंड रेगुलर होते हैं, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम, पर मैं बोलता बहुत अच्छा हूं बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। बुकिश नॉलेज। वर्ब्स तीन टाइप की होती हैं, इरेगुलर, रेगुलर, आई डोंट केयर। फॉर मी वर्ब्स आर V1 V2 V3 V4 V5, बात खत्म। जो तुम्हें इरेगुलर दिमाग का जो कचरा दिमाग में भरा हुआ है, वो मार्क्स के लिए है, क्योंकि मार्क्स में तुम्हारा कोई टीचर पूछ लेगा व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स, गिव 5 एग्जांपल, राइट, राइट। दिस दिस इज व्हाट इट इज, राइट, ठीक है, बिल्कुल। किसी बच्चे ने बहुत सही बात लिखी है, आया ना, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कचरा दिमाग एंड ऑल दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे वर्ड्स कड़वे हो सकते हैं बट माय इंटेंशंस आर नॉट कड़वा, ठीक है, आया ना सबको समझ में। वी गाइस आर विद यू। एक इंसान ने बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाया है, तो इरेगुलर वर्ब्स का लॉजिक खत्म, राइट। हाउ टू गेट द न्यू वर्ब्स, इसका भी मैंने डाउट सॉल्व कर दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे जैसे आप अपने थॉट्स के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हो, जैसे जैसे आप नई चीजें या नए थॉट्स जनरेट करते हो, अपने आप आपके पास न्यू वर्ब्स आती रहेंगी। यस और नो। मतलब सिंपल सी बात यह है, वर्ब्स में कोई और तुम्हें कुछ दे, तुम्हें वो नहीं करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें एक वर्ड की वर्ब नहीं आती, उसी को ही करने का है। सबका अलग अलग होता है, आया समझ में। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यस और नो, राइट। वर्ब्स रिलेटेड ही अभी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। ये बहुत अच्छा लगा। यू यू मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं, यू गेट यू गेट न्यू वर्ब्स, यू गेट न्यू वर्ब्स व्हेन यू गेट न्यू आइडियाज। सिंपल। जब आपको न्यू आइडियाज आ रहे हैं कि यार मैं वहां कल तक जाऊंगा, अब जाऊंगा कि मुझे वर्ब नहीं आती, अरे वाओ मेरी लिस्ट भर रही है, अभी देखता हूं यार जाऊंगा कि इंग्लिश वर्ब क्या होती है। इस तरीके से, आया समझ में, राइट, ठीक है, आया समझ में। और कभी तुम्हें इंटरनेट पे किसी का V1 V2 V3 नहीं मिलता, हमारे टीम से पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। आप ये सिंपल ये भी पूछ सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तुम ये भी सिंपल पूछ सकते हो कि सर पहुंचने की इंग्लिश, अब जैसे मैं बोलूं मैं यहां पहुंच चुका हूं, देखो देखो देखो, अब देखो, एक सेंटेंस है, मैं मैं यहां
मैं यहाँ पहुंच पहुंच चुका हूं। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मैं यहाँ पहुंच चुका हूं। अब यार, मुझे पहुंचने की तो इंग्लिश ही नहीं पता। ओ, मैं क्या सेंटेंस मैं बिल्कुल बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पहुंच चुका हूं ना, राइट। और कभी तुम पता क्या किया करो, एक और ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक और बताऊं। तुम्हें जो वर्ड नहीं आ रहा ना, मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, अब तुम्हें पहुंचने की इंग्लिश नहीं पता, इसको ना कट कर दिया करो और ना यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ खा चुका हूं। देखो, मैं यहाँ खा चुका हूं। तुम्हें खाने की इंग्लिश तो पता है। अब मैं कैसे बनाऊंगा कि मैं यहाँ खा चुका हूं ना? आई हैव, राइट। खाने का मुझे पता है, ईट एट ईटन होता है। आई हैव ईटन हेयर। अब देखो, तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल सही बना। अब तुम्हें बस यही होगा, वो अच्छा खाना, खाने का मैंने ईटन लिखा, और मुझे बस पहुंचने की तो नहीं पता। चल मैं गूगल कर लेता हूँ, गूगल में आंसर नहीं मिलता तो द पॉइंट इज, टीम से पूछो, हमारी टीम से पूछ लो। अरे मुझसे पूछ लो, मुझे 1 सेकंड लगेगा V1 V2 बताने में। ओ अच्छा, वाओ, पहुंचने की इंग्लिश अब मुझे पता लगी। वाओ, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ। पहुंचना, पहुंचना का होता है रीच। ओ अच्छा, रीच में होगा रीच्ड, राइट। रीच्ड, रीच्ड होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका रीचिंग होगा। ठीक है, ये तो मुझे पता ही है यार, रीचिंग। ये V4 तो तुम्हें सबका मालूम ही रहेगा। क्राई का क्राइंग होगा। देखा ना, अब अब मेरी नॉलेज बढ़ रही है यार। हर बारी क्राई का क्राइंग हो रहा है, रीच का रीचिंग हो रहा है, तो मतलब V4 की तो मुझे समझ है ही, है ना? कितना सिंपल है। रीच रीच रीच, रीचिंग एंड रीचेस, ये होगा रीचेस। मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूं क्योंकि ये होगा रीचेस। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ खा चुका हूं तो आई हैव ईटन। अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, अरे सिंपल, अब मैं इसको हटाऊंगा और मैं लिखूंगा आई हैव रीच्ड हियर। देखा तुम्हारे कैसे वर्ब की धज्जियां उड़ा दी। स्ट्रक्चर सेम होना, स्ट्रक्चर सेम होना, राइट, ठीक है, राइट। वही ना, पहुंच, आई थिंक वी कैन रीच पहुंच इन द लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल, हम ये भी कर सकते हैं। अरे वो तो मैंने बता ही दिया, आप ये भी लिख सकते हो ना। अब आप ये तो लिख कर ही सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव पहुंच, पहुंच। मुझे पता है इसकी V3 है, ये स्ट्रक्चर सही हुआ ना, हैव V3, क्योंकि मुझे पता है हैव V3 ही लगेगा। इजी आया? समवन इज सेइंग आई हैव क्यों आया? तो अभी जब फॉर्मेशन शीट 1 करोगे सब कुछ समझ में आएगा, राइट। तो ये नया बैच का ही बच्चा होगा जो कह रहा है हैव क्यों आया, राइट। ठीक है, आया ना समझ में? जब आप ये करोगे आपको समझ में आएगा हैव क्यों है, हैज क्यों है। नया बैच अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए, ठीक है, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? आया समझ में? आई हैव, आई हैव पहुंच हेयर, मतलब मैं यहां रीच कर चुका हूं। आई हैव रीच्ड हेयर, इस तरीके से, ठीक है। समवन इज राइटिंग, 10 साल से मुझे ये चीज पता नहीं थी पर आज पता लगी। मजा आया सबको? सबको समझ में? सबको आया? मुझे लॉजिकल डाउट्स पूछोगे, आई एम गोना गिव यू द लॉजिकल आंसर्स, राइट। चलो, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मुझे बताओ, राइट, ठीक है। इस टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन है तो मत पूछो। इस टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन है तो मत पूछो, अभी के लिए 5 मिनट के लिए। मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, है क्या, या आगे बढ़ूं? मुझे बताओ, चैट्स को मैं ओपन कर रहा हूं, राइट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ये बच्चा कह रहा है मैं C38 में हूं, मैं कौन सा करूं? यार गाइज, बी मैच्योर। व्हेन आई एम आस्किंग यू कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वही पूछो। मैं अभी इस बैच में मैं कौन सा करूं, मैं बाहर निकाल दूंगा, राइट, ठीक है। मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। आया? सर गो का एग्जाम्पल ले लो यार। गो के एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी मितेश, चैट्स को क्लोज करो। एक बच्चा कह रहा है गो का एग्जाम्पल ले लो। गो में क्या कर रहे हैं कि जैसे गो वेंट गॉन होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वो तो बहुत इजी है। गो मतलब होता है जाना। अब मैं बोलूं कि मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, ये लो, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? सर वर्ब रिवाइज करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिवाइज वाली कोई बात नहीं है गाइज। एक सिंपल सी बात है, ये तुम अपनी लिस्ट बनाते जाओ, और एज तुम ये लिस्ट, और ना ये वाली जो लिस्ट है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। फोन में टाइप नहीं करोगे। आई नो हम सब लोग डिजिटल हो चुके हैं। एक और एडवाइस, एक और एडवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोन में टाइप नहीं करोगे, क्राई क्राइंग क्राइंग नहीं, हाथों से वाली लिस्ट चाहिए मुझे सबकी, ठीक है। कोई बात नहीं, चाहे तुम एक सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एटलीस्ट लिस्ट बनाना कम बेइज्जती वाली बात है, रादर देन तुम
एक मीटिंग में हो और तुम क्राई वर्ड की इंग्लिश भूल जाओ? हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात है ना? डॉक्टर होंगे तुम बाकी लोगों के लिए, पर एक डॉक्टर अगर तुम हो तो ये बेइज्जती सही है कि तुम अपने हाथों से लिख रहे हो बच्चों की तरह ये लिस्ट बना रहे हो, वो अच्छा है, रादर देन वो बेइज्जती कि सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और तुम कहो और तुम अटक जाओ, है ना? वो बेइज्जती ज्यादा है। तो ये कम बेइज्जती सही है, अपनी ईगो की बेइज्जती है ना, कि बंद कमरे में तुम लिस्ट बना रहे हो, तुम सोच रहे हो यार मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं तो लिस्ट बच्चों वाली बना रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। आया सबको? वर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो, लोग मुझसे इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर, राइट, ठीक है। आया? इसके अलावा, ठीक है, एक बच्चे का और सवाल आया है। थैंक यू सर, बट गो व्हेन गॉन होगा ये पता ही सब वर्ब में ईडी आईजी लगेगा, तो ऐसे वर्ड्स कैसे पहचाने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही तो लर्निंग प्रोसेस है बच्चे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया गाइस, मैं आपको लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आई लव्ड इट। क्या नाम है? इस किकी, किकी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूँ। किकी इज सेइंग कि यार अमन, कुछ वर्ब्स में ईडी ईडी लगता है, जैसे क्राई का क्राइड हो गया, है ना? क्राई क्राइड क्राइड हो गया। पर अमन, कुछ वर्ब्स में गो लगता है, वेंट लगता है, गॉन लगता है, राइट? अब जिस हिसाब से हम पैटर्न कर रहे हैं, तो यहां पे तो गोड होना चाहिए था, गो गोड गोड, है ना? ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? कितने लोगों की वाली प्रॉब्लम है वर्ब्स की? मुझे बताओ, यस और नो? तभी तो मैं शीट बनवा रहा हूं। समझ में आया अब? तभी मैं शीट बना रहा हूं। अगर हर किसी की गो गोड गोड ही होता, फिर मैं कहता शीट तो फाड़ दो, पता लग गया ना, गो गोड गोड, राइट, ईट ईट ईटीडी होगा। तभी तो शीट बनवा रहा हूं, ताकि, और तुम्हें लगता है ना ऐसे, पता है क्या होता है प्रॉब्लम? पता है क्या है प्रॉब्लम? सारा का सारा दिमाग का है। हम एक दो वर्ड्स पढ़ते हैं कि ईट एट ईटन होता है, अब आप देखना, ईट एट ईटन होता है, ठीक है। रन का रैन रन होता है, राइट। क्राई का क्राइड क्राइड होता है, राइट। एंड हिट का हिट हिट होता है। अब मजे की बात सुनो, हम अपने दिमाग का कचरा खुद क्यों करते हैं? हम तीन चार एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और हमें ये लगता है यार यहाँ पे अलग लॉजिक है, यहाँ पे अलग लॉजिक है, यहाँ पे अलग लॉजिक है, यहाँ पे तीनों ही सेम है। यार वर्ब्स करोड़ों होंगी, करोड़ों लॉजिक होंगे, मैं कितना कर पाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कितने लोग ऐसे करते हैं? कितने लोगों का ये एटीट्यूड है? अरे बेटा, तूने चार एग्जाम्पल्स पढ़े और चार एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे तूने करोड़ों वर्ड्स की टेंशन ले ली। अब मेरा नजरिया सुन, ये चारों वर्ड्स ही प्रॉब्लम है तेरी। तू बस इन्हीं को ही मास्टर करना, करोड़ों वर्ड्स अपने आप मास्टर हो जाएंगे। आया समझ में? ऐसे ही होता है ना। हम चीज क्या देखते हैं? सड़क पे मैं चल रहा हूं, सड़क पे मैं चल रहा हूं, राइट। यहां पे रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब है, राइट। हमें ये लगता है यार ये तो रास्ता खराब है, अभी तो मुझे 100 किलोमीटर और जाना है, तो सारा रास्ता ऐसा होगा, तो मैं जाता ही नहीं हूं। मेरा एटीट्यूड, यार ठीक है अभी खराब है ना, देखते हैं कितना खराब है, ओ वाओ तो बहुत अच्छा सफर है, ओ अच्छा गॉड मेरा टेस्ट ले रहा था, वाओ मैंने टेस्ट पास कर दिया, आई एम सुपर्ब, आई एम फ्लुएंट नाउ। दिस इज माय एटीट्यूड। आया? समझ में आया? राइट। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ? राइट, ठीक है। जितना तुम शीट अपनी बनाओगे तुम्हें समझ आएगी कौन सी वर्ब कैसे चलती है। और ना ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये सही है ये गलत है, कितनी लिस्ट, तो बात मुझसे अब अगली तब करना जब तुम्हारे पास तुम्हारी 50 वर्ब्स की लिस्ट हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वर्ब का डाउट कभी पूछने की कोशिश मत करना, हाँ या ना? मुझसे वर्ब्स का सवाल जवाब वो बंदा वही करेगा जो इंसान मिनिमम अपनी 50 वर्ड्स की लिस्ट बना चुका हो, क्योंकि इससे पहले जो भी तुम दिमाग लगा रहे हो कचरा दिमाग है वो। राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। अदिति पता है क्या कह रही है, आदिल पता है क्या कह रहा है? इससे आसान कोई अगर समझा दे तो सबकी फीस मैं दूंगा। क्या बात है भाई, इस बच्चे के कमेंट के लिए जोरदार, लाइक वी शुड क्लैप, राइट, वी शुड क्लैप।
इससे आसान कोई समझा दे, सबकी फीस मैं दूंगा। एक बच्चे का कॉम्प्लीमेंट देखो, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अपना दिमाग मत लगाओ, गुरु का दिमाग चलने दो। क्योंकि क्योंकि जो तुम्हारा गुरु है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। तुम लोग बेटा यहाँ पे हो, गुरु यहाँ पे पहुंच चुका है, और गुरु हजारों बच्चों को यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जा चुका है। तो गुरु की बात मान ले, रही सही रहेगा, है ना। गुरु खुद तो यहाँ पहुंच चुका है, और वापस आके हजारों बच्चों को ऐसे ऐसे करवा चुका है। तेरी पहले पत्थर में ही वाट लग रही है बेटा। राइट, आया समझ में? सबको समझ में आया? वर्ब की लिस्ट मुझे चाहिए सबकी। जिसकी वर्ब में प्रॉब्लम है वो लिस्ट बनाए, काम खत्म करे। सिंपल सी बात है। और कोई वर्ब का रिलेटेड डाउट है? वर्ब का रिलेटेड कोई डाउट है? सुन नहीं रहे हो? एक दो बच्चे और। यार अब मुझसे कोई वर्ब के अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा, बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। वर्ब के अलावा क्वेश्चन कोई पूछेगा, बाहर निकाल दूंगा। राइट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ब की लिस्ट मुझे चाहिए। इसका मतलब ये है, तुम अपनी बनानी स्टार्ट करो ना, चाहे 5 वर्ड्स की बनाओ, चाहे 10 वर्ड्स की बनाओ, स्टार्ट तो करो। मतलब सेंटेंस करते रहो। अगर कोई वर्ब तुम्हें नहीं परेशान करी तो लिस्ट खाली रहेगी, कोई बात नहीं, खाली रहे। अब अगर तुम्हें कोई वर्ब ने परेशान किया तो लिस्ट बना दो। सिंपल सी बात ये है। आया? ठीक है, ठीक है। यस, ये एक और खास बात है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली। तुम अगर मेरे दिए हुए ही सारे सेंटेंसेस कर लोगे ना, तुम्हारी 70 to 80% वर्ब्स की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें पता है। क्योंकि मैं हर सेंटेंस में कोशिश करता हूं, कभी कभार मैं सेम वर्ब्स लूं, कभी कभार मैं अलग अलग वर्ब्स लूं। तो मेरी ही जो टेस्ट की एक बारी सारी सीरीज कर लोगे ना, मैक्सिमम तुम्हें वर्ल्ड की वर्ब्स की दिक्कत वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक और कचरा दिमाग, एक और कचरा दिमाग का क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा ये कह रहा है कि यार मैं हर रोज 10 वर्ड्स की लिस्ट बनाता हूं जानबूझ के, और 1 महीने में मेरे पास कितने वर्ड्स आ जाएंगे? तुझे कैसे पता कि तेरी 10 वर्ड्स की लिस्ट बनेगी? ये कचरा दिमाग का क्वेश्चन है। राइट, कि मैं हर रोज 10 वर्ड्स की लिस्ट बनाता हूं, अब मैं 2 महीने बाद तो इतनी सारी वर्ड्स हो जाएंगी। तुझे बेटा उसी की लिस्ट बनानी है जो तुझे नहीं आती। अगर यस, पहले दिन हो सकता है 10 वर्ड्स की लिस्ट बने, दूसरे दिन हो सकता है 10 वर्ड्स की लिस्ट बने, पर तीसरे दिन से लिस्ट कम होने लग जाएगी। क्योंकि ये जो 20 वर्ड्स तूने लिखे हैं ना, इंग्लिश इसी में ही घूमती रहेगी बेटा। आया आपको समझ में? आया समझ में? वही ना, कचरा दिमाग, वही ना। ये बात वही करे जो 50 लिस्ट बना चुका है। एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं 10 वर्ड्स बनाऊंगा, फिर कल भी 10 वर्ड्स बनाऊंगा, 10 वर्ड्स बनाऊंगा, 1 महीने में इतनी सारी हो जाएंगी। ये बच्चा जिसने अभी एक वर्ड नहीं लिखा, वो 1 महीने बाद की टेंशन ले रहा है। देख रहे हो? देख रहे हो इसका इसका एटीट्यूड देख रहे हो? ये अभी आप ये समझ लो, ये चलना नहीं सीखा, ये बात कर रहा है उसेन बोल्ट को हराने की। देख रहे हो आप? एक बच्चा कौन है, ये खड़ा हो जाए पहले तो। एक कह रहा है सर मैं हर रोज 10 वर्ड्स की बनाऊंगा, 30 दिन बाद तो मेरे पास 300 वर्ड्स हो जाएंगे, तो मैं कैसे करूंगा? बेटा तेरे से ना हो पाएगा, तू रहने दे। राइट, ठीक है, ठीक है। तू रहने दे, तू पहले 10 वर्ड्स तो बना। मेरा एटीट्यूड, यस, पहले दिन हो सकता है 30 वर्ड्स की भी लिस्ट बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 15 वर्ड्स की लिस्ट बनेगी। पर जब तीसरे दिन प्रैक्टिस करोगे ना, 2 वर्ड्स की बन रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम पहले 1-2 दिनों में ही निपटा चुके हो। आया समझ में? आया? ये वाली जो लिस्ट है ना,